तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके फोन में जो आपने नया फोन लिया होगा 1-2 साल पहले या कोई अच्छा फोन इस्तेमाल करते होगे या नया खरीद रहे होगे तो उसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। फन टच ओएस में 7 अक्टूबर को आने वाला है और जितने भी बड़े बड़े फोन है, बड़ी बड़ी फोन है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उन सब में लेटेस्ट एंड्रॉइड आ चुका है। यहां पर मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉइड 14 की बेस्ट फीचर्स और चीजें जो मुझे पसंद है। देखो ऐसा होता है कि नया एंड्रॉइड आ जाता है, उसमें क्या नए फीचर आए लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि उनका पुराना फोन है, उन्हें लगता है ये वही पुराने फीचर्स के साथ आता है, नया कुछ उसमें होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद कि एक फोन में कुछ नए फीचर भी आते हैं। और आइए बात करते हैं, अगर आपका फोन एंड्रॉइड 14 चला रहा है तो उसमें क्या नए फीचर है। सबसे पहला फीचर है कि आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो आप बोलेंगे सागर भाई क्या बोल रहे हो। लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन अब जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके आप एआई बेस्ड इमेजेस लगा सकते हो। आप चाहें तो अपने फेवरेट इमोजी को लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हो। तो ये जो फंक्शन है ये पहले नहीं था। आपको कोई अगर इमोजी अच्छा लगता है तो उसे आप अपनी लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन को और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है जो आपको एंड्रॉइड 14 में देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नोटिफिकेशंस के लिए अपने फोन के फ्लैश को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है तो आपको पता नहीं चलता, तो आप अपने फोन की फ्लैश लाइट को नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके फोन में अगर कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो आपके फोन का फ्लैश फ्लैश करने लगेगा फ्लैश फ्लैश करने लगेगा, हाँ ब्लिंक करने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आया या आपकी कॉल आई है, तो वो मिस नहीं होगी क्योंकि फोन के जो फ्लैश होते हैं वो काफी तेज होते हैं। अब अगर वो ऐसे रखा हुआ है तो पता चलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक अच्छा फीचर है। अगला जो फीचर देखने को मिलता है जो बहुत यूजफुल है, टाइम बचाता है, वो है ऑटोमेटिक पिन कंफर्मेशन। ये क्या होता है आपको पता है? आप बहुत सारे लोग ये पैटर्न नहीं लगाते आजकल फोनों में। वो क्या है, पिन लगाते हैं, मतलब कोड लगाते हैं। तो एंड्रॉइड 13 में भी आप 6 डिजिट का पिन लगा सकते हैं, जिससे आपका फोन बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ रहेगा। एंड्रॉइड 14 में एक ऐसा फीचर आया है कि आप अगर अपने फोन को 6 डिजिट के पिन से लॉक करते हैं तो आप जैसे 6 डिजिट का पिन डालेंगे तो आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। ये फेस वाला और ये वाले को मैं वैसे प्रेफर नहीं करता, फेस अनलॉक मैं नहीं करता। पिन कोड और ये जो पासवर्ड अभी भी सही है भाई हम यही यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको एंटर नहीं मारना पड़ेगा। अब बोलेंगे सागर भाई इससे क्या, 1 सेकंड ही तो बचता है। दोस्त अगर आपके दिन का डेली 1 सेकंड भी बच रहा है तो आप पूरी जिंदगी या 7-8 साल जो भी फोन इस्तेमाल करोगे तो कितना वक्त बचेगा, बहुत वक्त बचेगा। वक्त की कीमत समझो। और ये एक अलग से भी लगता है, पिन मारो फिर एंटर करो तब खुलता है। इसमें क्या है, 6 डिजिट का पिन डालो ऑटोमेटिकली आपको फोन खुल जाएगा। ये भी बहुत एक स्मार्ट फीचर है जो एंड्रॉइड 14 में देखने को मिला। अगला फीचर जो देखने को मिला है वो है हेल्थ का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है अपने फ़ोन में आप आपके जो हेल्थ ट्रैकर है, आपके जो आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आती हैं ना, उसमें हेल्थ वगैरह सब ट्रैक होता है। आप कितने कदम चले हैं, हार्ट रेट क्या है, वो सारी चीज़ें। हाँ आजकल तो वो लूनर रिंग भी आ गई है, सॉरी रिंग यहाँ पहनते हैं लूनर रिंग आ गई है, उसे पहन के रखो। 7 साल नहीं 7 दिन की बैटरी है उसकी, और आपके हेल्थ स्टैट्स आपके फ़ोन में रहते हैं। अब वो जो हेल्थ स्टैट है आपके, वो इंक्रिप्टेड होकर आपके फ़ोन में ही सेव रहेंगे, ताकि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर उसको एक्सेस करना चाहे तो कर सके। लेकिन डेटा लीक वगैरह भी हो जाए तो उसे कोई पढ़ ना पाए आपकी परमिशन के बिना। यानी कि आपका जो हेल्थ डेटा है वो आपके फ़ोन में स्टोर रहेगा इनक्रिप्टेड। और अगर कोई एप्लीकेशन उसका परमिशन मांगेंगी, लेट्स से कई सारी ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो आपको कुछ % डिस्काउंट देती हैं अगर आप डेली के 10,000 कदम चलते हैं। तो इससे उन कंपनी को पता कैसे चलेगा कि आप दिन के 10,000 कदम चलते हैं? क्या वो आपके घर आएंगे और चेक करेंगे आप डेली कितने कदम चलते हैं? नहीं, वो दरअसल आपकी जो कनेक्टेड डिवाइस है, यानी कि आपका हेल्थ ट्रैकर, यानी कि आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह से आपका जो आपका फ़ोन कनेक्टेड है उसका डेटा को एक्सेस करती है। और देखो ज़माना बदल चुका है, हर कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा है, हेल्थ ट्रैकिंग यूज़ कर रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आप उस डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखें, सेंट्रलाइज तरीके से ही रखें, इनक्रिप्टेड रखें। तो ये हेल्थ डेटा को एक सेंट्रलाइज तरीके से, इनक्रिप्टेड तरीके से रखने का जो फीचर है वो एंड्रॉयड 14 में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगला जो फीचर मिला है एंड्रॉयड 14 में वो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को फाइल एक्सेस देते हो तो वो सारी फाइल का एक्सेस देते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल का एक्सेस या किसी चुने हुए फाइल्स का ही एक्सेस दो। मतलब अगर आपको कोई फोटो अपलोड करना है तो आपको अपने सारे फाइल्स का एक्सेस देना पड़ेगा। क्या कोई गारंटी है कि जो फोटो आप अपलोड करना चाहते हो आपकी एप्लीकेशन उसी को एक्सेस करेगी और बाकी फाइल्स को नहीं करेगी? इसमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। और इसी चीज को सॉल्व करते हुए एंड्रॉयड 14 ने ये अपडेट निकाला है कि आप सेलेक्टेड फोटो की परमिशन दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके फोन में 100 फोटोज हैं, जिसमें से 5 फोटो ऐसी हैं जो पब्लिकली आप कर सकते हो और जो 95 फोटोज हैं वो प्राइवेट है।
ऐसे में पुराना सिस्टम एंड्रॉयड 13 का ये करता कि पूरी 100 फोटोज की परमिशन उस एप्लीकेशन को दे देता। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड 14 का जो सिस्टम है वो सिर्फ 5 फोटोज की ही परमिशन देगा, बाकी 95 फोटोज की परमिशन नहीं देगा। तो आप पर्टिकुलर फाइल की परमिशन दे सकते हैं पर फाइल के हिसाब से, ताकि आपकी जो बाकी फाइल हैं वो प्राइवेट ही रहें और वो एप्लीकेशन उसको एक्सेस ना कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एप्पल आईफोन बहुत पहले से अपने सिस्टम में डाल चुका है। उसमें आप कुछ सिलेक्टेड फोटोज़ की परमिशन दे सकते हैं, बाकी सबको आप प्राइवेट ही रख सकते हैं। सिक्योरिटी वाइज कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपको एंड्रॉयड 14 में देखने को मिला है। अगला जो इंटरेस्टिंग फीचर है एंड्रॉयड 14 में मिला है वो है स्मार्ट स्केलिंग और फॉन्ट की जो चीज़ है वो बहुत अच्छा है। मतलब फॉन्ट के साइज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको छोटे फॉन्ट देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप बढ़ा सकते हैं, उसकी स्केलिंग अच्छी कर सकते हैं, क्लियर क्रिस्प फॉन्ट नज़र आएंगे। तो इस मामले में भी एंड्रॉयड 14 को इम्प्रूव किया गया। ऐसा होता है कि यार लोग बहुत हाई एंड के फ़ोन भी खरीदते हैं लेकिन उनमें फ़ॉन्ट इतने छोटे होते हैं कि लोगों को नज़र नहीं आता, बढ़ाने का प्रॉपर कोई ऑप्शन नहीं होता, अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व कर दिया गया है और फॉन्ट और ज़्यादा रीडेबल और बढ़िया कर दिए गए हैं एंड्रॉयड 14 में। तो यहां पर मैंने बात की कि एंड्रॉयड 14 अगर आपके फ़ोन में चल रहा है या आप अपडेट करने वाले हो या कोई ऐसा फ़ोन खरीदने वाले हो जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, तो उसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये सारे फीचर्स की लिस्ट नहीं है, सिक्योरिटी वाइज कह लो या एक्स्ट्रा फीचर्स कह लो, आपको और ज़्यादा भी मिलेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं एंड्रॉयड 14 के जो मुझे पसंद आए पर्सनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते आप। अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।